जीव को हंस कहकर कबीर साहब ने संबोधित किया। हंस और बगुला में क्या अंतर होता है? हंस बकु देखा एक रंग चरिता, हंस चीरते जानिए बकुल हरि का। बगुला काल का रूप है। दोनों का रंग एक जैसा, लेकिन दोनों का ढंग एक जैसा नहीं है। बगुला ध्यान मुद्रा में बैठता है, लेकिन बगुला जितना अधिक ध्यान लगाए तो समझ लो किसी मछली की मृत्यु होने वाली है। बगुला का ध्यान रंग तो श्वेत वर्ण है, परंतु मन में कपट है। मन में मछली मारने का निशाना है। परंतु हंस क्षीर को ग्रहण करता है। नीर और क्षीर दोनों को मिक्स करके रख दो। हंस नीर को त्याग कर देता है और क्षीर को ग्रहण कर लेता है। कबीर साहब कहते हैं, हे जीव, लेकिन तू मन की संगत में पड़ करके बगुला बनकर बैठा हुआ है। हंस बकुहि धरे का। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जो थोथा को त्याग कर दे, सार सार को ग्रहण कर ले, वही तो साधु होना चाहिए। जैसे सूप सुहाए। साधु वही है जिसका स्वभाव सूप जैसा है, सार सार को ग्रहण करता है, इसी को सूप उड़ा देता है। सूप बनो, चलनी मत बनो। चलनी सार को नीचे गिरा देती है और भूसी को अपने भीतर रख लेती है, और सूप भूसी को उड़ा देता है और सार सार को अपने पास में रखता है। सार सार को गही रहे, थोथारे। संसार में सार भी है, असार भी है, बेकार भी है। अब तुम्हें लेना क्या है? शराब भी है, दूध भी है, चुनाव तुमको करना है। शराब पिएगा, दूध पियोगे, बलवान बनोगे। भोग भी है, योग भी है, त्याग भी है, राग भी है, वैराग भी है, लेकिन तुम्हें करना क्या है? क्रोध भी है, विरोध भी है, अनुरोध भी है, बोध भी है। बोध में जिंदगी जीना है,
कि विरोध में जिंदगी जीना है, कि अनुरोध में जिंदगी जीना है, कि क्रोध में जिंदगी जीना है। यदि जिंदगी क्रोध में जियोगे तो कभी सुख नहीं पाओगे, और जिंदगी बोध में जियोगे तो हमेशा सुख के सागर में डुबकी लगाते रहोगे। क्रोध भूसी है और बोध सार सार है। आत्म बोध प्राप्त करो। चेतन जीव को कबीर साहब हंस कहते। तुम्हारे शरीर के भीतर परम तत्व, अविनाशी तत्व, आत्म तत्व, चेतन तत्व, अमर तत्व, आत्मा छुपा हुआ बैठा है। सबके शरीर में चेतन विराजमान है। जिस दिन चेतन इस शरीर के पिंजड़े से उड़ जाता है, ये शरीर का पिंजड़ा सूना हो जाता है। पिंजड़ा नहीं है काम, पंछी उड़ी जई है। ये पंछी, ये जीव, ये आत्मा शरीर रूपी पिंजड़े से जब उड़ेगा तो ये शरीर का पिंजड़ा काम नहीं आएगा। फिर हर व्यक्ति यही कहेगा, जल्दी ले चलो शमशान घाट। लोग पूछेंगे मिट्टी संस्कार देना है कि अग्नि संस्कार देना है कि जल संस्कार देना है। जो जितना प्रिय है वो उतना जल्दी तुमको दफन करने की तैयारी करेगा। जिनके लिए तुमने भक्ति छोड़ दिया, जिनके मोह में पड़कर तुमने वैराग्य छोड़ दिया, जिनकी ममता की रस्सी में बंध करके तुमने सतमार्ग छोड़ दिया, एक दिन वे ले जाकर तुमको चिता भूमि में दफन कर देते हैं। सोचिए, अगर दफन ना करें तो इस लाश को क्या करेंगे? ये लाश दूसरे दिन फूलने लगती है और तीसरे दिन सड़ने लगती है और चौथे दिन इस लाश से बदबू आने लगती है और पांचवें दिन तो इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं और छठे दिन तो लाश के पास में तुम बैठ भी नहीं सकते। जिस चेहरे को देख करके लोग मोहित होते हैं, उसी चेहरे को देखकर भयानक लगता है। इसलिए बच्चों को मुर्दे के पास में जाने से रोका जाता है कि बच्चा अगर मुर्दा को देखेगा तो कहीं भयभीत हो गए तो रात में चौंक जाएगा, इसलिए बच्चे को दूर रखते हैं। लेकिन बच्चा भी एक दिन इसी दशा में गुजरेगा। किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, जाना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है, जाना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। इस संसार के प्लेटफार्म पर परमानेंट कोई रहता नहीं है। कोई कम रहता है, कोई अधिक रहता है, कोई थोड़े समय के लिए रहता है, कोई लंबे समय के लिए रहता है। लेकिन जिसका जिस दिन जिस क्षण टाइम पूरा हो जाता है, उसकी आत्मा शरीर से चुपचाप निकलकर
यात्रा शुरू कर देती है। तो कबीर साहब प्रश्न पूछ रहे हैं, हे हंस चेतन, इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर तुम कहां जाओगे? बड़ा गहरा प्रश्न है, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। जैसे हंस मान सरोवर में रहता है, ऐसे कबीर कहते हैं दूसरा हंस से आत्मा है जो शरीर सरोवर में रहता है, शरीर रूपी सरोवर में। और शरीर रूपी सरोवर को ये छोड़कर कहां जाएगा? प्रश्न पूछ रहे कबीर साहब। कबीर साहब ने बहुत प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन अब कबीर साहब स्वयं प्रश्न पूछते हैं। तुमसे पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, और अब सोच लो, बता दो, आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां? कौन बता सकता है? आप बता देंगे मैं हरचंडी से आया हूं, मेरा नाम जवाहरलाल। मैं कालिकापुर से आया हूं, मेरा नाम ब्रह्मदेव मंडल है। मैं कपिल देव यादव हूं। लेकिन कबीर साहब इस शरीर का एड्रेस नहीं पूछ रहे तुम कहां से आए हो। कबीर साहब इस आत्मा की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा इस शरीर से पहले किस शरीर में थी, कहां थी, वो बता दो। ये कौन बता पाएगा? ऐसा प्रश्न कठिन पूछा कबीर साहब ने, ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। और कबीर साहब ने प्रश्न सबसे पूछा कि बताओ, आए हो तुम कहां से? और कबीर साहब ये भी कह रहे हैं, अगर नहीं बता सकते हो कहां से आए हैं तो ये बता दो कहां जाओगे, मरने के बाद कहां जाओगे, चलो यही बता दो। तो फिर झंझट फंस गया। अब कैसे तुम बता पाओगे कि पुनसिया में मरेंगे तो परसा में पैदा होंगे, तुम कहां बता पाओगे? कैसे बताओगे? आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां? इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, गाइए, गुनगुनाइए, दोहराइए, थोड़ा बोलिए। और जैसी गुंजार की धुनी इस मंडप से बाहर निकलनी चाहिए। मन की धीरे धीरे गाओगे तो गुंजार लगे कि भौरे का गुंजन हो रहा हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कबीर साहब ने ये तो कह दिया कि मन की तरंग मार लो। मैं आपको कह दूं कि आप समुंदर की छलांग लगा लो, लेकिन कैसे लगाओगे? मन की तरंग कैसे मारूंगा? मन की तरंग मारना बहुत कठिन है। कितने लोग मन की तरंगों में पड़कर मर गए और दूसरों को मार डाला। मन की तरंगों में आकर के न जाने कितने कितने पाप कर दिया, अपराध कर दिया, लेकिन मन की तरंग को नहीं मार पाए। मन की तरंग मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलवान, पहलवान, धनवान, बुद्धिमान और बड़े बड़े साधु भी मन की तरंग मारने में पसीना निकल जाता है, नाक रगड़ जाती है। मन की तरंग मारना, बड़े बड़े कथाकार, प्रवचनकार भी मन की तरंग मारने में बहुत थक जाते हैं। ये कहना आसान है कि मन की तरंग मार लो, लेकिन मारने के लिए तैयारी करो तो मन की तरंग तुमको ही मार लेती है। ये छोटी बात नहीं है। और मन में एक तरंग नहीं है, मन में तो अनेक तरंग है। कभी मन कहता है साधु बन जाओ, साधु बनने की तरंग भी उठती है। फिर दूसरे दिन मन में तरंग उठती है शादी कर लो। फिर तीसरे दिन तरंग उठती है
अरे शादी में झंझट है, साधु बन जाऊं। फिर चौथे दिन तरंग उठती, साधु बन जाऊंगा तो स्त्री और पुरुष के शादी विवाह का जो अनुभव है वो कैसे मिलेगा, एक बार तो देख ही लेता हूं। फिर पांचवें दिन तरंग उठी, अरे एक शादी में क्या रखा, 2 कर लेता एक घर में रहेगी, दूसरी साथ जाएगी। फिर छठे दिन तरंग उठती है, अरे एक पत्नी में फंसने से क्या फायदा, जो मिल जाए उसको पत्नी की तरह यूज करो और गन्ने जैसा चूस कर चूर उधर डाल दो। फिर मन में तरंग उठती है, अरे ये सब झंझट है, भोग विलास, बहुत गंदगी इसमें है, छू 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 छी, अरे हटो इससे, निकलो बाहर, नहीं फंसूंगा इसके चक्कर में। साधु बन गए। साधु बनने के बाद फिर तरंग उठी, अरे साधु बन गए, इसमें तो होटल में खाने को भी नहीं मिलता, तो फिर तरंग उठ रही, होटल में कैसे खाऊं। याद रखना, मन को कबीर ने समुद्र कहा है और मन की तरंगों को शायर कहा है। मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अचेती, कहीं कबीर ते बाची जिनके हृदय विवेक, कहीं कबीर ते बाची जिनके हृदय विवेक, जिनके हृदय विवेक। कबीर साहब ने यह भी कह दिया कि मन समुद्र है और मन के अंदर जो विचार उठते हैं वह समुद्र की तरंगे हैं, और इसमें बूढ़े बहुत अचेत, इसमें बहुत लोग डूब गए मन रूपी समुद्र में, और विचारों की तरंगों में बहुत लोग डूब गए, बूढ़ गए। तो बचेगा कौन, जिसके हृदय विवेक है। तुम कोई न कोई आधार तो ढूंढ ही लोगे। तो सुआ कहता है ये भी सेमल का भाई ही निकला, वही दिया होगा, यही संसार है। यहो ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूले, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूले। भूल मिटाई गुरु मिलई पारखी, पारख दे लखाई, कहें कबीर यह भूल की औषधि, पारख सबकी भाई, कहें कबीर यह भूल की औषधि, पारख सबकी भाई। परखे परखावे सदा सतसंगत के बीच, अरे ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। परखे परखावे सदा सतसंगत के बीच। तो यथार्थ दृष्टि का अर्थ है जैसा का तैसा दिखना बहुत कठिन है। जब पांडवों ने तांडव वन में महल बनाया, महल के उद्घाटन का समय आया, कृष्ण से पूछा किसको किसको निमंत्रण दूं। कृष्ण भगवान ने कहा सबसे पहले दुर्योधन को न्योता दीजिए, कौरवों को न्योता दीजिए। तो भीम गुस्सा में खड़े हुए बोले कौरवों को न्योता दूं मैं, उनके कारण ही तो यहाँ तांडव वन में हमको आना पड़ा, मैं नहीं बुलाऊंगा उनको। कृष्ण ने कहा महल बनाने से कोई फायदा नहीं, अगर प्रेम का महल ढह गया तो ईंटों का महल कोई काम ना आएगा। इसलिए द्वेष और नफरत को खत्म करो भीम, और तुम स्वयं जाकर दुर्योधन को न्योता दो और दुर्योधन को बुलाओ। हो सकता है इस आमंत्रण को स्वीकार करके दुर्योधन के मन की बेमनस्यता कुछ कम हो जाए। याद रखना दुश्मनी को बुद्धिमान आदमी कम करने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्धू दुश्मनी को रोज रोज बढ़ाता जाता है।
और दुश्मनी अगर बढ़ती चली गई तो जिंदगी के विकास की स्पीड में ब्रेकर खड़ा हो जाता है। इसलिए याद रखना, 1 लाख 2 लाख का नुकसान सह लेना, लेकिन दुश्मनी पैदा ना होने देना। बोली सदगुरु भगवान की जय। गुजरात के लोग 10 लाख का नुकसान सह लेते लेकिन लड़ाई नहीं करते, लेकिन हमारे बिहार के लोग 100 रुपया के लिए पटकी पटका कर देते, भाई को ही गिरा लेते हैं, तेरी ऐसी की तैसी, मेरा 100 रुपया ज्यादा लिया क्यों? नहीं नहीं, 100 कोई बेईमानी कर ले तो 10 रुपये और दे दो कि 110 ले जाओ। चंडालो, मेरा प्रारब्ध होगा, गुरु की कृपा होगी तो मेरे पास में करोड़ों फिर बरसेगा। जाने दो बेईमानों को, बेईमानों में उलझना नहीं, संतोष कर लेना। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। जही सरवर बीच मोतिया चुगते होते, क्या बात है। जही सरवर बीच बहुत सुंदर। मोतिया चुगते होते, बहुविध केली कराई। हंसा प्यारे बहुत सुंदर, वाह। सरवर तजी कहाँ जाए, हो हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सूखे ताल पुरनी जल छाए, सूखे ताल पुरनी जल छाए। कमल गए को मिलाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कहीं कबीर जो अब की बिछुरे, कहीं कबीर जो अब की बिछुरे। बहुरे मिलो कब आए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हो हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सरवर तजी कहाँ जाए, हो सरवर तजी कहाँ जाए। हो हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जीव आत्मा शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर कहाँ जाता है? ये आत्मा पंछी, ये हंस चेतन इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की रचना करता है। पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसमें भी संदेह है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में 84 लक्ष योनियों में भटकते 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 ये चेतन आत्मा मनुष्य योनि में बड़े भाग्य से आता है। मनुष्य योनि में आने के पश्चात इसको बुद्धि का भंडार मिलता है। मनुष्य जैसा धरती पर कौन प्राणी है
आज मनुष्य चंद्रलोक मंगल लोक की यात्रा कर रहा है। पृथ्वी पर एक चांद है, बृहस्पति ग्रह पर जुपिटर ग्रह पर 95 चांद है। सोचो वहां का क्या नजारा होगा। 95 चंद्रमा जुपिटर पर पहुंचकर दिखते हैं। जिस पृथ्वी पर तुम हो यहां से तो केवल एक चांद दिखता है, और जुपिटर बहुत बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की योजना चल रही है। करोड़ों मकान बनाने की योजना चल रही है। एक समय आएगा पृथ्वी लोक से लोग मंगल ग्रह पर जाकर निवास करेंगे। ये सब मनुष्य ही तो कर रहा है। कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा यहां से मंगल लोक पर कैसे जाएगा बेचारा। सोचिए, इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन जो लोग मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के पश्चात भक्ति नहीं करते हैं, गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, सत्संगी नहीं बनते हैं, वे लोग पुनः पशु पक्षी और क्रमकीट की योनि में जाकर जन्म लेते हैं। पुराणों की कथा है, नारद भगवान भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नारद जी एक नगर से गुजर रहे हैं। नारद के हाथ में बीड़ा है। कर बीड़ा सिर तिलक लगाए, तेहि पुर नारद निकसे जाए। हाथ में बीड़ा है, सिर में तिलक लगा हुआ है, और नारद जी एक नगर से गुजर रहे। रामचरित गावत हर साई, कर बीड़ा सिर तिलक लगाई। राम का चरित्र हर्ष पूर्वक गाते हुए नारद जी भ्रमण कर रहे। नारद जी को देख करके सुंदरी उठी सुंदरी तुरतई होई धाई, करी बहु विनय भवन लई आई। देखिए जीव कैसे कहां जन्म लेता, ये कथा सुना। पंडित कृष्ण दत्त के भवन के सामने नारद जी जा रहे, वीणा बजा रहे हैं, राम का चरित्र गा रहे हैं। भजन करने वालों को हार्ट अटैक बहुत कम होता है, नाचने वालों को लकवा अटैक बहुत कम होता है। सुनते जाना, जोर से हंसने वालों को बीमारियां बहुत कम होती है, और प्रसन्न रहने वालों को बुद्धि का स्मरण कभी कम नहीं होता है। चिंता करने वालों की बुद्धि की मेमोरी शीघ्र कम हो जाती है। टेंशन में रहने वाले लोगों के शरीर में बीमारियां बहुत शीघ्र प्रवेश करती हैं। दुखी रहने वाले लोगों का हार्ट अटैक जल्दी होता है। बैठे रहने वालों को लकवा अटैक जल्दी होता है। तादाद से ज्यादा सोचने वालों को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है। दुख के आने पर भी जो दुखी नहीं होते हैं, उनके मुखमंडल की सुंदरता लंबी उम्र तक बरकरार रहती है। जिनको और सुख पाने की लालसा नहीं है, जितना सुख मिला है उसी सुख में जो संतुष्ट हैं, ऐसे लोग हमेशा स्वस्थ भी रहा करते हैं
और मस्त रहा करो। 5 किलोमीटर नित्य पैदल चलने वालों के शरीर में 43 बीमारियां नहीं आती है। ज्यादा आराम करने वालों के शरीर का हड्डी का ढांचा कमजोर हो जाता है। व्यायाम करने वालों का शरीर मजबूत लौह जैसा रहता है और दूसरों का परोपकार करने वालों के जीवन में बड़ी से बड़ी आपत्ति आने वाली होती है, वो छोटी बनकर आती है, बड़ी टल जाती है। परोपकार की ऐसी शक्ति है। सेवा करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों को एक अद्भुत खुशी की प्राप्ति होती है। गलत कर्म करने वालों को मन में अजीब सा दुख बना रहता है, भय बना रहता है। गलतियां हमेशा तुम्हारे भीतर भय पैदा करती है। बुराइयां हमेशा तुम्हारे भीतर डर पैदा करती है। अच्छाइयां तुम्हारे भीतर खुशियां पैदा करती है। जब जब तुम अच्छा करने को सोचते हो तब तब तुम्हारा मन खुशियों से भर जाता है, और जब जब तुम कुछ बुरा करने को सोचते हो तुम्हारा मन चिंता और टेंशन से भर जाता है। केवल अच्छा बुरा सोचने का भी फल होता है। आज हमारे पास में एक बुजुर्ग भक्त आए। मैं उनसे वादा करता हूं कि तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अगर यहां कहीं बैठे हो तो जरा खड़े हो जाए। जितने लोगों ने पधरौनी की मांग किया है उनकी लिस्ट हमको दिया जाए। चंद्रेश बाबा होशियार बनो। बड़े साधारण कपड़े पहनकर आए, हाथ जोड़कर कहा हमारे घर चलो। तो हमने कहा जरूर चलेंगे, थोड़ा इंतजार करो। फिर बोले कि कब चलोगे? तो हमने कहा अगले साल चलेंगे। तो वो बड़े विह्वल हो गए एकदम, मतलब ऐसा लगा कि उनको दुख लगा। तो मैंने कहा कल दोपहर तक थोड़ा तसल्ली करो, दोपहर तक डिसीजन हो जाएगा। तो उनकी मनोदशा को देख करके हमारे मन में करुणा द्रवित हो गई कि इनके यहां जरूर जाएंगे। उनकी अब भी हमको याद आ रही है। इसी भीड़ में कहीं बैठे हैं। बात प्रेम की है। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, दुनिया वाले क्या जाने। मैं गरीब से गरीब के यहां भी जाता हूं, धनवान से धनवान के यहां भी जाता हूं, और गरीब भी जो खाने को रख देता है उसको भी प्रेम से खाता हूं, और अमीर जो रखता है उसके यहां भी थोड़ा सावधानी से खाता हूं, क्योंकि अमीर का नाश्ता बीमारी का रास्ता। पता चले स्वाद में खा तो लिया, लेकिन खाने के बाद पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। कई बार लोग देखते हैं नाश्ता, कई भक्तों के यहाँ मैं जाता हूं तो 56 प्रकार का भोग तैयार करते हैं। आधा आधा चम्मच खाऊं अगर, 56 के आधा कितना होता है? 28 दूना 56, तो 28 चम्मच हो गया। और एक चम्मच में अगर 20 ग्राम है तो फिर 28 दूना 56, तो 5 किलो 600 ग्राम हो गया। सोचो, और सब टेस्टफुल है, और जो टेस्टफुल है वो कष्टफुल है। उसमें कष्टफुल है। तो अमीरों के यहां बड़ी सावधानी से खाता, और गरीबों के यहां तो सोचना ज्यादा नहीं है। गरीब की पत्नी बनाती है, बस गुरुजी खा लीजिए।
और मैं सबके बीच में बैठकर खाता हूँ, आड़ में नहीं खाता कि एकांत में खाऊं, वहां कमरे के भीतर है जहां 150 लोग बैठे हैं उसी में खा लेता हूं। क्योंकि उसमें खाने में एक फायदा है, थोड़ा खाता हूं थोड़ा बांटता हूं, और जब खर्च हो जाता है तो घर मालिक खुश होता है, गुरुजी ने खूब खाया, और उसको मालूम नहीं कि सामने वालों ने माल उड़ाया। थोड़ा बांट देता हूं, और मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो ज्यादा चिंता करे उसे परेशान कहते हैं, और जो दूसरों का काम बिगाड़े उसे शैतान कहते हैं, और जो अपने हिस्सा से ज्यादा हिस्सा ले ले उसे बेईमान कहते हैं, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और अपनी जिंदगी के साथ दूसरों की जिंदगी के लिए जो जिए उसे महान कहते हैं, उसे महान कहते हैं।